तो हेलो भाई लोग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज हम ड्रॉ करेंगे आइज़ कि हम भाई आइज़ कैसे बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और हम आइज़ में शेडिंग भी कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको बिल्कुल प्रॉपर सिखा दूंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बेसिक टू एडवांस आइज़ बनाना, ठीक है। तो आपको इस वाली वीडियो को देखने के अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइज़ के ऊपर। ये हमारी आइज़ है, जैसे ये बिल्कुल बेसिक आइज़ है, एंड देखो ये जो थोड़ी सी एडवांस साइज़ है उसके कंपैरिजन में, एंड देखो ये थोड़ा सा और है, ठीक है। और ये है हमारे बहुत सारे फ़ोटोज़ के ऐड मर्ज करके उन्हें एक पिक्चर बनाई है, तो मैं इसमें आपको प्रॉपर दिखा सकता हूँ कि इसमें आइज़ कैसे बनाते हैं, ठीक है। और प्लस एंगल, प्रपोर्शन सब कुछ बताऊँगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी एक आउटर आउटलाइन देखेंगे, ठीक है। जो बेसिक जो हमारी आउटलाइन है, ये देखो ये वाली आउटलाइन दिख रही है ना आपको, ये सिर्फ ये आउटलाइन देखेंगे। मैं ये नहीं देख रहा कि आइज़ है ये, ठीक है। मैं इसको एज एन आइज़ नहीं बना रहा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ कि ये जस्ट एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स किसी भी तरीके का एक बॉक्स है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। तो भाई मेनली मैंने इसमें वर्क करा है सिंप्लीफिकेशन पर, तो आपको भी इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना है। मैंने यहाँ पे अपनी इस आइज़ को सिंप्लीफाई कर दिया, एंड ये देखो जो आइज़ के अंदर का जो सर्कल तक है मैं उसको भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक उसको प्रॉपर एक नॉर्मली एक सर्कल बना के छोड़ सकता हूँ, बट उसके अंदर एक मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ में एकदम परफेक्शन ढूंढोगे तो बात नहीं बन पाएगी। अगर आप परफेक्शन से थोड़ा सा हटकर अलग जाओगे तभी आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा। एंड अब जो चीज़ें हैं, अब जो मैंने एक आउटलाइन बनाई है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी परफेक्शन के लिए मैं एक कर्व्स ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने सिर्फ लाइंस में डिवाइड करी थी, मैंने उसको लाइंस में सिंप्लीफाई करा था स्टार्टिंग में। तो भाई स्टार्टिंग जो स्टेज होता है हमारा, जो हमारा सबसे पहला स्टेज होता है, हमें यही करना रहता है। पहले हम किसी भी आइज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड देन ब्रदर ये है हमारी एक आउटलाइन करने की टेक्निक। इसे हम आउटलाइन करने की बहुत बेहतरीन टेक्निक कह सकते हैं। आप इस मेथड से या आप इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हुए किसी भी चीज़ की आउटलाइन बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो प्रैक्टिस करते रहो, और ऑब्जर्वेशन स्किल इसी से बढ़ती है आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और भाई मैं आपको बहुत सारी अभी और आइज़ बना कर दिखाने वाला हूँ। मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी एक प्रॉपरली एक नॉर्मली जो है एक बेसिक लेयर वाली मैंने शेडिंग इसमें स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं अभी फ़िलहाल तो ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक मैकेनिकल पेंसिल है, एंड मैकेनिकल पेंसिल ग्रेफाइट सी होती हैं, ठीक है। तो देख लो भाई मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इस फोटो को ब्लैक एंड वाइट में भी कन्वर्ट करके स्टार्टिंग में बना सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। आप यहाँ पे जाओगे, एक पेंसिल का आइकन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप जाओगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद देखो यहाँ पे अगर आपका डाउनलोड है तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, और ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मैं इसे डाउनलोड करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप करना क्या है, इसके अंदर जाके फिर आप कर देना सैचुरेशन को बिल्कुल -100 कर देना, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है, और ये कर लेता हूँ। और अगर आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है तो आप कोई भी ऐसा ऐप कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में उसे कन्वर्ट कर लो, ताकि आपको प्रॉपर्ली उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो दिखें, ठीक है। तो वैल्यूज़ तो भाई हम कलर जो ऑब्जेक्ट्स हम उसमें भी देख सकते हैं, बट जो ब्लैक एंड वाइट में है उसमें थोड़ा आसान रहता है वैल्यूज़ को फील करना। एंड देख लो भाई जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से आपको भी बनाना है। और ये हमारी भाई बिल्कुल जो एक बेसिक आई होती है, सबसे जो बेसिक आई होती है वो होती है हमारी फ्रंट आई, ठीक है। तो ये हमारी एक फ्रंट आई है, ये आँख डायरेक्ट मेरी तरफ देख रही है, या ये आँख डायरेक्ट आपकी तरफ देख रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये बिल्कुल बेसिक आई है हमारी। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इजी रखना है। एंड अब मैंने उठाई है डायरेक्ट 10 भी, ठीक है। आप चाहो तो बीच में जो मिडिल ग्रेड्स की आती हैं 6 भी हो गई, 8 भी हो गई, या 4 भी हो गई, आप उससे कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट डार्क से करता हूँ, क्योंकि मेरा एक जो मैंने कंट्रोल है वो मेरा कंट्रोल थोड़ा अच्छा कर रखा है मैंने मेरा ग्रेफाइट के ऊपर, ठीक है। और मैं अभी प्रॉपर्ली सिर्फ वैल्यूज़ को देख रहा हूँ, मैं अभी एकदम ये नहीं देख रहा। देखो जो मेरी लाइन्स आ रही हैं, ये देखो जो मैंने आइज़ का रेफरेंस लिया, ये एक पेंटिंग का रेफरेंस है, ठीक है। और आप रियल जो आइज़ हैं वो भी आप इस तरीके से बना सकते हो, बट इस में सिर्फ मैं वैल्यूज़ देख रहा हूँ, और वैल्यूज़ देखते हुए कहाँ पर डार्क है एंड कहाँ पर लाइट है उसे देख कर शेडिंग कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जब तक आप इसे देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। एंड लास्ट में भाई मैं इरेजर का यूज़ करूँगा इसे थोड़ी बहुत हाईलाइट देने के लिए। एंड आप चाहो तो इसमें पहले स्मजिंग कर सकते हो या ब्लेंडिंग कर सकते हो। ब्लेंडिंग टूल्स के लिए आप
अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, और टिश्यू पेपर आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग करने के लिए। और भाई मैं अभी भी बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं देख रहा, बस मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पर मेरी डार्क जो है, कहाँ पर मेरी डार्क शेडिंग है एंड कहाँ पर मेरी लाइट शेडिंग है। तो मैं बस पेंसिल को कंट्रोल करते हुए, उसके प्रेशर को कंट्रोल करते हुए नॉर्मली चला रहा हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में ये नहीं है कि मैं एक आइज़ में शेडिंग कर रहा हूँ। अगर आप आइज़ सोचोगे तो भाई आपके दिमाग में एक आइज़ की पहले से एक जो फॉर्म बनी हुई है, आपको पहले उसे इरेज करनी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ कि एक ट्री है, तो आप एक ट्री को कैसे इमेजिन करते हो? आप एक ट्री को नॉर्मली, जैसे आप बचपन में इमेजिन क्या करते थे, दो तरफ एक नॉर्मल एक कर्व सी लाइन बना दोगे एंड उसके ऊपर ऐसे करके बना दोगे, ठीक है। तो भाई ये होती है बच्चों वाली चीज़। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हो, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो ट्री की एक शेप ये भी है जो मैंने अभी बनाई है बॉक्स में, और एक ये भी है जो आपने बनाई है, ठीक है। अगर आप कहीं से भी ट्री देखते हो तो आप मतलब आपके माइंड में जो पहले से चीज़ें की जो चीज़ें की पहले से इमेज बनी हुई है, आपको पहले उसे डिलीट करनी पड़ेगी, फिर आप कोई नई चीज़ सीख पाओगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी सीखा है, ठीक है, वो एक तरीके से बच्चों के मतलब से तो सही है, बट अगर आपको एक प्रॉपरली किसी चीज़ को बनाना सीखना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से बना पाओ, तो आपके दिमाग में जो पहले से इमेज है उसे आपको डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है, या आप उसको इरेज करना पड़ेगा, तब आपको इसमें नई चीज़ उसमें ऐड कर पाओगे। क्योंकि आपको आपने इस वीडियो पे क्या सोच के क्लिक किया था, ठीक है, आपने ये सोच के क्लिक किया था कि मैं एक आइज़ रियलिस्टिक कैसे बना पाऊँगा, बट हमारा जो फोकस है वो मेनली रियलिस्टिक पे नहीं होता, ठीक है। रियलिस्टिक पर होता है, बट जब होता है जब हमारी आउटलाइन हम देख रहे हैं कि हमारी आउटलाइन परफेक्ट बन गई है, या 80 to 95% तक हमारी आउटलाइन प्रपोर्शंस एंगल्स ये सारी चीज़ें सही हो गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अंदर रियलिस्टिक ढूंढते हैं कि ठीक है, अब हमारी आउटलाइन परफेक्ट हो गई है, एंड अब भाई मेरे को इसके ऊपर रियलिस्टिक पे थोड़ा काम करना चाहिए। तो अब भाई मैंने एक नॉर्मल से इरेजर ले लिया है, ये आपके पास भी होगी तो आप इसी से हाईलाइट्स कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास एक इरेजर होती है, इसको हम कहते हैं निडेबल इरेजर। आप इसको किसी भी फॉर्म में, एक तरह से जो क्ले होती है ना उस तरीके से रहती है, तो आप इसको किसी भी फॉर्म में तोड़ मरोड़ सकते हो, किसी भी फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। मेरे को अराउंड 30 रुपीज़ की पड़ी है, ठीक है। आप कोई से ले सकते हो, अप्सरा की भी आती है, डॉम्स की भी आती है, थोड़ी महंगी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ की मिलेगी, एंड इससे ज़्यादा की भाई मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा मिलेगी। एंड मैं और एक तरीके की और इरेजर है जो मैं यूज़ करता हूँ, वह हमारी ये वाली इरेजर जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल इरेजर, या ये मेरे को भाई मैंने अभी हाल फिलहाल में लिए, बिल्कुल न्यू है ये। एंड इसके साथ भाई 2 रिफिल्स में मिल जाते हैं मेरे को। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो रिफ़िल मैंने कहीं और रखी हुई है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इसके अंदर भी वही वाली रिफ़िल डली हुई है। तो ये भाई मेरे को टोटल 2 रिफ़िल प्लस ये वाली इरेज़र मिल के पड़ी है 25 रुपीज़ की। तो देख लो ये है हमारी वो वाली जो रिफ़िल, ठीक है। ये मैंने जस्ट अभी इस वाली इरेज़र में से निकाल के दिखाई है, तो देख लो, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं इस आइज़ की। तो देख लो भाई ये जो हमारी आइज़ है, बस मैंने इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ को फोकस करी है, ठीक है। मैंने बिल्कुल ये नहीं देखा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर रियलिस्टिक ना करो, रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक भाई कोई चीज़ नहीं होती, रियलिस्टिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि आप वैल्यूज़ को प्रॉपर फील करते हुए बहुत डिटेल में चले गए, तो उसी चीज़ को हम कह देते हैं कि हमारी चीज़ हमने बहुत उसके अंदर रियलिज्म अचीव कर लिया, ठीक है। बट अगर आप रियलिज्म कितनी भी अचीव कर लो, आपने वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं फील कर रखी उसके अंदर, जहाँ पर बिल्कुल डार्केस्ट वैल्यूज़ है। मैं बाबा वैल्यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है वैल्यूज़ के ऊपर, तो जस्ट आप मेरे चैनल में जाकर एक बार चेक कर सकते हो। मैंने वैल्यूज़ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियोज़ बना रखी है कि आप बहुत बिगिनर लेवल से वैल्यूज़ कैसे देख सकते हो, ठीक है। और मैं अभी थोड़ी बहुत और बता देता हूँ आपको वैल्यूज़ के बारे में। आप अपनी आइज़ को स्क्विंट करोगे, यानी कि थोड़े से बंद करोगे, करीबन 60 to 70% अगर आप बंद करोगे आपकी आइज़ को, तो आपको चीज़ें ब्लरी दिखेंगी। एंड जो ब्लरी दिख रही हैं उसके अंदर आपको चीज़ें 2 तरीके से दिखेंगी, एक थोड़ी लाइट दिखेगी, एक थोड़ी डार्क दिखेगी, ठीक है। तो वो जो चीज़ आपको लाइट दिख रही है और जो चीज़ आपको डार्क दिख रही है, अगर आप उसको रियल में आप ड्राइंग बनाते हो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, तो हम उसी चीज़ को वैल्यूज़ का नाम दे देते हैं। तो आई होप आप लोगों को भाई प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो भाई ये वाली जो आइज़ है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो एक सिंगल आई थी, एंड देखो मैं थोड़ी ये वाली आइज़ बना के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से बनानी है ये वाली आइज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरी ये जो ड्राइंग्स है ये वाली जो मैंने आपको करके दिखाई, इसे रेज कर लेता हूँ।
इसके थोड़ा सा साइड में करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से कर सकते हैं। देखो मैकेनिकल पेंसिल्स हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी सी आइज़ को बड़ा कर लूँगा मैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। तो देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, देखो मैं अभी भी इसको एक आइज़ ना मानते हुए सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देख लो मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आपको कोई भी आइज़ इसी तरीके से सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही एक लिप्स, तो भाई अनफॉर्चुनेटली वीडियो थोड़ी सी कट हो गई, ठीक है। बट अगर आई होप आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा। पहली वाली चीज़ें बस मैंने इसके अंदर सिंप्लीफाई करा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं नोज़ के बारे में सिखा रहा हूँ, लिप्स के बारे में सिखा रहा हूँ, एंड हमारे हैंड होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, और हेयर्स होते हैं। भाई हेयर्स बहुत थोड़ा सा टफ पड़ता है बिगिनर्स को बनाने के लिए, एंड जो टेक्सचर है हेयर्स का वो थोड़ा कम आ पाता है। तो भाई बिगिनर्स को थोड़ा सा उसके अंदर डिफ़िकल्टी पड़ती है हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं आपको वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि आप हेयर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो कर्ली हों या फिर चाहे वो वुमेन हेयर्स हों, चाहे वो लंबे हेयर हो, छोटे हेयर्स हो, ठीक है, या चाहे वो विदाउट एनी हेयर हो, ठीक है। विदाउट हेयर तो थोड़ा सा ईजी पड़ता है, बट उसमें भी थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात करते हैं इस वाली आइज़ की। मैंने अभी सिंप्लीफाई करा है इसको, एंड अब मैंने 10B पेंसिल उठा ली है। थोड़ी सी अनशार्प है मेरी, थोड़ी सी ब्लंट है, तो मैं कर लेता हूँ। आप भी चाहो तो आप पहले शार्प कर लो पेंसिल को ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको मेनली जो टाइम है वो आपको देना है आपकी आउटलाइन पे। अगर आपकी आउटलाइन सही है, आपकी आउटलाइन आपको लगता है कि मेरी आउटलाइन 80 to 95% तक मेरे को लग रही है कि भाई मैच कर रही है, तब मैं इसके अंदर शेडिंग ऐड करूँगा। एंड जिस तरीके से मैंने आपको वैल्यूज़ के बारे में बताया है, मैं इसमें भी सिर्फ वैल्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये पेंटिंग्स इसलिए ली है भाई, इस पेंटिंग की रेफरेंसेस को चूज़ करने का सबसे पहला जो मेरा मोटिव है वो ये है कि ये जो इसके अंदर चीज़ें होती है थोड़ी आसान होती है सिखाने, ठीक है। क्योंकि जो पेंटिंग्स होती है इसके अंदर एकदम हाइपर रियलिज्म वाली डिटेल नहीं होती, प्लस जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली आपको दिखेंगी। तो इसलिए भाई मैंने आपको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर तरीके से ये वाली रेफरेंसेस को दिखाया है। अगर आप चाहो तो आप रियलिस्टिक वाली जो आइज़ होती हैं, जो नेचुरल फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है, जो ह्यूमन नेचुरल फ़ोटोज़ होती हैं, कोई घर में है उसकी आइज़ की फ़ोटो क्लिक कर लो, या कोई कुछ नहीं है तो आप शीशे के सामने बैठ के भी बना सकते हो। और भाई मैं ग्रेफाइट से यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा बहुत जो शाइनिंग जो पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट थोड़ी सी शाइन करती है एज़ कम्पेयर टू चारकोल। मतलब कंपैरिजन करें अगर हम चारकोल से, तो ग्रेफाइट थोड़ी सी शाइन करती है और थोड़ी सी भाई शाइन कर सकती है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक। तो भाई मैंने वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख पाए। तो भाई मैं इसमें सिर्फ एक एसेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं इसमें एक आइज़ का एसेंस दे दूँ, ठीक है। और भाई अगर आप वैल्यूज़ प्रॉपर्ली फील करते हो तो वो एसेंस अपने आप आता है। तो भाई आपको मेन काम करना है दो चीज़ के ऊपर, जो कि सबसे पहली चीज़ होती है हमारी आउटलाइन, एंड प्लस दूसरी चीज़ होती है हमारी वैल्यूज़। तो भाई मैंने इस वीडियो में आपको लगभग दोनों ही चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड चाहिए इस चीज़ के ऊपर, एक अलग से बिल्कुल डिटेल्ड टॉपिक चाहिए, तो भाई मैंने वैल्यूज़ एंड आउटलाइन के ऊपर एक प्रॉपर्ली वीडियोज़ बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। एंड अब मैंने भाई मैकेनिकल इरेज़र की जो हमारी लेड है मैंने उसको उठा लिया है, एंड अब इसके अंदर मैं थोड़े से हाइलाइट्स दे रहा हूँ ताकि रियलिज्म अचीव हो, ठीक है। अगर आपको रियलिज्म अचीव करना है किसी भी चीज़ में, तो आप उसके अंदर प्रॉपर्ली हाइलाइट्स दिखाओ एंड वैल्यूज़ दिखाओ। मतलब जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क इतना दिखना चाहिए ताकि साइड की चीज़ें जहाँ पर आप हाईलाइट कर रहे हो वो प्रॉपर्ली हाईलाइटेड एरिया लगे, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है रियलिज्म अगर आप अचीव कर रहे हो तब।
और भाई ये वाली वीडियो बिल्कुल रियल टाइम होने वाली है, तो भाई अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में जाकर मेरे से पूछ सकते हो एंड मैं उसका आपको प्रॉपरली उसी कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा। भाई चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लो कि भाई भी वीडियो यार बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। एंड अगर आपके पास भाई मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट्स अगर आपके पास आती हैं, आपकी फीड में आती हैं, तो एक बार भाई उसे प्रॉपरली वॉच करके उसे 2-3 जनों के पास शेयर कर दिया करो और उसको 2-3 बार देख लिया करो, क्योंकि भाई अभी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं हमारे। तो भाई देखो यार ये हमारी आइज़ अब कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा सा कैमरा हमारा हिल गया है, तो मैं इसको पहले प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई हमारी वाली आइज़ अब थोड़ी कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं ऐसी आइज़ की तरफ जिसके अंदर हमें दोनों आइज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं कुछ इस टाइप की आइज़ देख रहा हूँ, अब मैं आपको इस टाइप की आइज़ देख रहा हूँ, ठीक है। और जो कर लूँ, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं इनमें से कोई भी आइज़, क्योंकि इसमें लगभग सारे में 2-2 आइज़ आ रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो 2 आइज़ हैं आप उसका मेजरमेंट कैसे ले सकते हो, तो मैं आपको सबसे ये वाली बना कर दिखाऊँगा। तो मैं आपको ये वाली आइज़ बना कर दिखाऊँगा, ठीक है। बस मैं वीडियो को कम से कम एडिट करने का ट्राई करूँगा ताकि ज़्यादा कट्स ना आए एंड रियल टाइम बना के दिखाऊँगा आपको कि मैं कितनी देर में बना लेता हूँ और आप कितनी देर में बना सकते हो। तो देखो पहले मैंने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर दी है एंड मतलब सब कुछ ऑब्जर्वेशन का खेल होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड कुछ एक्सपीरियंस का भी होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप अच्छे टाइम से कर रहे हो तो थोड़ा और हाथ साफ आता है, ठीक है। और देख लो जो आइज़ के जो बीच का गैप है वो कोई फिक्स नहीं रहता, हर इंसान के जो आइज़ का बीच का गैप है एक हम एवरेज लेके चलते हैं कि जितनी बड़ी जो हमारी ये आइज़ है, जितनी बड़ी हमारी एक सिंगल आइज़ है, लगभग उतना गैप होता है हमारी 2 आइज़ के बीच में, ठीक है। तो आप उसी तरीके से एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। ये मैं एक एवरेजली कह रहा हूँ, एकदम कंफर्म चीज़ है, ठीक है। जो अगर आप किसी का चेहरा देख रहे हो, अगर आप उसके अंदर सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आप मैं से अगर ये कह दूँ कि कंफर्म है तो सबका चेहरा एक तरीके से सेम हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ कि आँख इस तरीके से बनती है तो क्या दूसरों के चेहरे में भी इस तरीके से आँख है? नहीं। वही सेम आँख दूसरों के चेहरे में नहीं। मैं कह दूँ कि उन दोनों के आइज़ के बीच में यही गैप होता है कंफर्म, तो दूसरे को जरूरी नहीं है कि एक आँख का ही गैप हो 2 आँखों के बीच में, ठीक है। हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, किसी में थोड़ी सी कम हो जाती है, किसी की आँखें थोड़ी सी कंपेरेटिवली बड़ी होती है एक एवरेज आइज़ से, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती है सारी आइज़ों में। बट मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप किसी की भी आइज़ बना पाओगे। तो देख लो भाई मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करा है इस पूरी आइज़ को। एंड अब मैं इसके अंदर जो हमारी ग्रेफाइट है 10D, मैं उससे एक वैल्यूज़ फील कर रहा हूँ। भाई मैंने देखो बिल्कुल भी पेंसिल शार्प नहीं करी है, आप चाहो शार्प करके कर सकते हो, बट मैं शार्प इसलिए नहीं करता ताकि एरिया ज़्यादा कवर करे, ठीक है। अगर ये पेंसिल मैं अगर शार्प करता हूँ तो मैं ज़्यादातर इसके लिए शार्प करता हूँ, कहीं मैं अगर रैपिडली कर रहा हूँ तो मैं 10 पेंसिलें चेंज नहीं करता, मैं एक ही पेंसिल से जल्दी उसी से आउटलाइन भी कर लेता हूँ एंड डायरेक्ट वैल्यूज़ भी फिल करता हूँ। और भाई अगर आप लोगों को ये आइज़ मेरे को लगेगा कि थोड़ी छोटी दिख रही है तो मैं इसको एडिट करके ऊपर ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई फ़ोन में डिस्प्ले से ज़्यादा बड़ी मैं आइज़ नहीं दिखा सकता आपको। तो देखो जो हमारी एक तरफ की आइज़ थी वो लगभग हमारी बन गई है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ सेकंड जो हमारी आइज़ है उसे बनाने का। और भाई मैं अभी भी बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल जो आइज़ की जो बिल्कुल डिटेलिंग होती है उस पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आपने एक ओवरऑल जो वैल्यूज़ हैं उसको अगर आप पकड़ पा रहे हो तो भाई आप धीरे करके अगर आप उसमें डिटेल भी करोगे तो आप वैल्यूज़ को देख के ही डिटेल करोगे। बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं कि भाई वो डिटेलिंग पे जाते हैं, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि आप जो आपका आर्ट वर्क है वो आपका पहला या दूसरा आर्ट वर्क होगा। आप जिस वीडियो से देख के बना रहे हो वो उस बंदे का 50वां 60वां या फिर 1000वां आर्ट वर्क भी हो सकता है, ठीक है। मतलब
1000 उसने आइज़ बना रखी है एंड उसके बाद वो वीडियो बना रहा है, तो उसकी वीडियो मतलब उसकी क्वालिटी और आपकी क्वालिटी में भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को कंपेरिजन ज़्यादा मत करना, ठीक है। और भाई इसी वजह से बहुत सारे बिगनर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरे से बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पा रही, ठीक है। क्योंकि जो बंदा वो परफेक्ट बना रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो कम से कम 1000 2000 अपने जो घंटे हैं वो उसने अपनी स्किल पे दिए, तब जाके वो परफेक्ट बना के दिखा पा रहा है। तो बिल्कुल भी भाई डीमोटिवेट मत होना इस चीज़ को लेके कि भाई मेरे से ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। आप टाइम दो एंड थोड़ी और प्रैक्टिस अपनी बनाए रखो, आप भी बिल्कुल प्रॉपरली बना पाओगे। और जो मैंने अभी हैंड से जो स्मजिंग करी, ठीक है, जो मैंने अभी हैंड से ब्लेंडिंग करी, जो मैंने मेरी फिंगर्स को थोड़ा घिसा, मतलब मैंने इसको प्रॉपरली घिसा नहीं है, आपको बिल्कुल हल्की हल्की जो फिंगर्स हल्की सी, आपको उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपका ग्रिपाइट है वो बिल्कुल छूट जाएगा, या आप कह सकते हो कि आपने जितनी भी डार्क एंड लाइट्स वैल्यूज़ पकड़ी हैं उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, बिल्कुल मिट सी जाएगी वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी थोड़ी सी प्रेशर के साथ ज़्यादा कम, मतलब कम प्रेशर रखना है आपको। एंड देन अब मैं इरेज़र का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हाईलाइट्स को अप्लाई करूँगा। और भाई हाईलाइट्स मैं सिर्फ वहीं पे कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी सी हाईलाइट्स दिख रही हैं मेरे को, ठीक है। वैल्यूज़ को ही देख के आप हाईलाइट भी करोगे, मतलब मेन जो चीज़ होती है, जो मेन खेल होता है किसी भी जो शेडिंग का खेल होता है, वो होता है मेनली वैल्यूज़ को देखकर। हम शेडिंग करते हैं, जो हम कर रहे हैं, ये हम इसको कहते हैं कि हम शेडिंग कर रहे हैं, बट जिस चीज़ को देखकर हम शेडिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को महसूस करके हम शेडिंग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वैल्यूज़। तो आप आइंदा से कभी भी शेडिंग करो तो याद रखना कि पहले आपको वैल्यूज़ देखनी है उस चीज़ में, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो। तो भाई देख लो, ये वाली भी हमारी जो आईज़ है लगभग कंप्लीट हो गई है। और आई होप आप लोगों को ये आईज़ पसंद आई होगी। और बताओ भाई कमेंट में कि किस तरीके से जो मेरा बताने का तरीका है ये कैसा है, एंड जो मेरा बनाने का तरीका है ये भी कैसा है, ठीक है। जाके बताना कमेंट में कि क्या मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है या नहीं। तो भाई ये वाली जो हमारी आईज़ है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। एंड जो तीनों आईज़ हैं, ठीक है, ये बन चुकी हैं। एंड देखो ये जो ये वाली है ये थोड़ी सी साइड वाली आईज़ थी, एंड ये हमारी एक प्रॉपर जो ये जो दो वाली आईज़ हैं ये वाली बन गई है। एंड जो ये वाली है ये फ्रंट आई है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक आईज़। एंड अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को करो लाइक, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। आईज़ तो ये हमारा लगभग कवर हो गया। एंड मैं आईज़ के ऊपर एक और पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं बिल्कुल एक डिटेल्ड आईज़ बना के दिखाऊंगा कि आप डिटेलिंग कैसे कर सकते हो किसी भी आईज़ में, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। एंड बहुत सारी चीज़ें भाई उसमें भी बात करेंगे हम। फिर उसके बाद नोज़ के ऊपर एक वीडियो आएगी, एंड ह्यूमन फिगर्स के ऊपर वीडियो आएगी, एनाटॉमी के ऊपर वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हो इस तरीके की नई आर्ट की वीडियो के साथ, कुछ नया सीखना चाहते हो हमेशा, तो भाई हमारे इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।